वेलकम टू फन केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, आपको जीओसी पढ़ा है। तो जीओसी में हम लोग वहाँ पे कवर किए थे बहुत सारा इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कवर कर चुके थे। आज हमको कवर करना मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, या उसी को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट का भी नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये हमको कवर करना है बेसिकली। तो आओ फटाफट आप यहाँ पे देख लेना स्पेलिंग थोड़ा, तो कवर करते हैं। आ जाओ फटाफट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो होता है क्या है, यहाँ पे लिख लो इट्स डिपेंड्स ऑन पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड राइट। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज करने का मतलब आपके पास रेजोनेंस होता है राइट। अब रेजोनेंस होता है पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस होता है क्या है, थोड़ा सा ये आप छोड़ दो, लेकिन आपको इतना याद रखो कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो डिपेंड्स करता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। रेजोनेंस का एक बहुत बड़ा लेक्चर्स हो जाएगा, कम से कम 1 आवर का वो लेक्चर्स बन सकता है। तो उतना आपको नहीं ध्यान रखना, बस आपको ये याद रखना कि जो मेरे पास ये रेजोनेंस इफेक्ट हो, मेसोमेरिक इफेक्ट, वो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसी में होगा आपके पास। और क्या होता है, इट्स कैनॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये इस पे डिपेंड्स नहीं करता, डिस्टेंस पे भी डिपेंड्स नहीं करता और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता। आप याद करो कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता था वो तो मेरे पास किस पे डिपेंड करता था, मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे और किस पे, डिस्टेंस पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास डिपेंड्स नहीं करता था, इट्स कैन नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड डिस्टेंस राइट। तो इस पे आपको डिपेंड्स नहीं करेगा मेरे पास। और फटाफट टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का हम लोग टाइप्स देखते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं मेरे पास। किस पे टाइप के होते हैं मेरे पास, ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके पास। फिर हम आपको बताएंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ लगा सकते हो और इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ यूज करते हो। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं जो कि हमको पढ़ना है आपके पास। एक होता है मेरे पास, पढ़ लेते हैं, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। आप दोनों में से कोई बोल लो, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं तो प्लस आर भी बोल सकते हैं इसको, प्लस एम भी बोल सकते हैं इसको। एक पढ़ना है कि माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट मेरे पास। ये आपको पास दोनों देखते हैं मेरे पास। तो ये होता है क्या, तो ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन एक डोनेटर होता है। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या करता है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन क्या करता है मेरे पास, डोनेट करता है। कैसे डोनेट करता है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे O और यहाँ पे OH है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे ना आपको ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो। लोन पेयर होता है क्या, थोड़ा आप देख लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम बाद में, अगर हम आपको स्टार्ट करेंगे वोडेशन तो वहाँ पे हम आपको लोन पेयर कैसे निकालते हैं हम आपको बता देंगे। ये बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्यों नहीं, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना के 2 लोन पेयर क्यों रखता है। तो सारे के सारे अगर हम आपको केमिकल्स बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको पास कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, पाई लोन पेयर कंजुगेशन हो रहा है। तो ये जाके यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे अल्टरनेट हो रहा है मेरे पास। तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज है, लोन पेयर जस्ट निगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज है। तो आपस में क्या कर लेगा, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज चला आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ना एक बॉन्ड बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे देखो यहाँ हाइपोवाइलेंट हो रहा है, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कौन से यहाँ पे प्लस, जो चार्ज आता था वही इफेक्ट होता था, ये प्लस एम इफेक्ट हो जाएगा। खैर अगर आपको ये आ गया तभी भी ठीक है, ये रेजोनेंस अगर नहीं आया तो हम आपको शॉर्टकट बताते हैं कि आप कैसे बताओगे प्लस एम इफेक्ट कौन शो करता है और माइनस एम इफेक्ट कौन सा शो करता है। ये प्लस एम इफेक्ट होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी यहाँ पे आ जाओ, देख लो, यहाँ पे नोट्स में एक पॉइंट डाल लो, यहाँ पे लिख लो यहाँ पे एनी स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज होगा, एनी स्पेसीज कंटेन है ना, लोन पेयर। क्या कंटेन करेगा मेरे पास, लोन पेयर कंटेन करेगा, लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज, लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज। कोई भी एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा और निगेटिव चार्ज होगा, सो प्लस एम इफेक्ट। तो पहले ये समझते हैं, यानी कोई भी एटम जिसके पास क्या होगा बाबू, लोन पेयर होगा और क्या होगा, उसके पास निगेटिव चार्ज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
प्लस एम इफेक्ट बोल देंगे। बाय गॉड कहीं भी फेल नहीं करेगा आपके पास, कहीं भी अगर पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी कोटा में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। तो आज हम लोग देखते हैं इसके पास, आपको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स इसको थोड़ा हटा देते हैं, रेज कर देते हैं इसको। तो फॉर एग्जाम्पल्स मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है मेरे पास OH है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। जैसे मान लेते हैं कि NH2 है, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा सारे के सारे, तो यहाँ पे भी लोन पेयर होता है, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। तो ऑल एम कैसा हो जाएगा, ऑल आर सो प्लस एम इफेक्ट, यानी जिस किसी के पास भी अगर है लोन पेयर तो वो क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा आपके पास। तो ये राइट, ये आपको याद रखना है इतना बस। तो इसको कर देते हैं रेस। तो अब फिर से देख लो यहाँ पे प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट क्या होता था, इलेक्ट्रॉन या डोनेट करता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेजोनेंस में आपको दिखाए भी थे। और कोई भी स्पेसीज जिसके पास लोन पेयर रहेगा और क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा मेरे पास, नेगेटिव चार्ज पॉइंट याद रखना, तो वो प्लस एम शो करता है मेरे पास, राइट। और यहाँ आपके पास रहा, जैसे और हम आपको बहुत सारा बता सकते हैं, OCH3 हो गया, तो ऑल है यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा आपके पास। तो ये आपके पास खत्म कर देते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग माइनस एम का होता है और माइनस आर इफेक्ट का होता है, फिर हम आपको बताएंगे। तो आ जाओ बाबू, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमको देखना है सेकंड वाला। ये तो प्लस एम हम लोग देख लिए, तो ये हटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं कि माइनस एम इफेक्ट किसको बोलते हैं। तो माइनस एम इफेक्ट बहुत सिंपल है, तो ये क्या लिख लो आप, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है मेरे पास। क्या होता है, ये एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये राइट। अब आपको ना उतना सारे नहीं करना, आपको रेजोनेंस भी नहीं आ रहा है, फिर भी आपको बता सकते हो कि कौन प्लस एम शो करेगा, कौन माइनस एम शो करेगा। और डेप्थ में भी जाना है तो हम आपके पास बता देंगे। तो आपको बस एक नोट्स में यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे लिख के, एनी स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज होगा, एनी स्पेसीज कंटेन इस, अगर एस ए और एंड NO2, बस आप ये याद रखना। सो माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, अब दोनों में से आप कोई भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यानी कोई भी ऐसे स्पेसीज जिसके पास इस कार्बोक्सिलिक टाइप का कोई बॉन्ड आपको दिखाई देगा और NO2 दिखाई देगा, यानी नाइट्रो दिखाई देगा, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा बाबू, माइनस इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप यहाँ देख लो, आ जाओ, तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर यहाँ पे आ जाओ, जैसे मान लो कि ये हो गया मेरे पास, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो जाएगा मेरे पास, सॉरी माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। ये वाला आपको बॉन्ड इसमें दिख जाएगा मेरे पास, जैसे एल्डिहाइड ले लेते हैं हम आपके पास, तो ये सारे के सारे बॉन्ड दिख जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, और NO2 का। NO2 तो आप याद ही रखना क्या होगा कि माइनस इफेक्ट, ये आपको बहुत बार को आता ही कि NO2 वाला, तो ये आप याद रखना, ये बाकी काम आपके पास हो जाएगा मेरे पास। और थोड़ा सा अगर बस इतना आपको याद रखना है, थोड़ा सा अगर और भी अगर याद रखना है तो हम क्या बोल सकते हैं, इस बस याद रखो आप, एनी स्पेसीज कंटेन इस चार्ज, और मेरे पास क्या होगा, NO2। तो यहाँ से कर देते हैं रेज्ड, और हम लोग देखते हैं कि कब बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कब लगाएंगे और मेसोमेरिक इफेक्ट कब लगाएंगे। तो आओ हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट में कि इंडक्टिव इफेक्ट कब लगाएंगे, क्योंकि तो वहां भी होता था कि मेरे पास सेम कंडीशन होता था, तो हम आपको पूछ देते हैं। तो हम आपको सिखाते हैं कब इंडक्टिव यूज करेंगे या कब मेसोमेरिक इफेक्ट यूज करेंगे आपके पास। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल्स में, तो कैसा हम लोग देखते हैं, मान लो कि ये कोई क्वेश्चन है मेरे पास, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ऐसा कुछ दे के, राइट। अब ऐसा दे दिया हम आपके पास और ऐसा दे दिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा, अगर मान लो कि यहाँ पे ये B बोल देते हैं, आपको बताना है कि मेरे पास मेसोमेरिक इफेक्ट कौन शो कर रहा है। विच आर द फॉलोइंग शो मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट आपको शो कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट कौन शो कर रहा है आपके पास, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आप कैसे बताओगे, तो मेसोमेरिक इफेक्ट अगर बताया था कि सबसे पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट बोलता है। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप रेजोनेंस पर हो ना तो आप बता सकते हो यहाँ पे, तो इस वाले में लगा सकते हैं कौन सा इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे लोन पेयर दिखाई दे रहा है फंक्शनल ग्रुप के पास, तो कौन सा इफेक्ट बोल दोगे, ये मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दोगे। आपके पास कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा तो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट ही आपको लगाना है। तो यहाँ पे लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑरेंज कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। और अब बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड्स करता है। अब हम आपसे पूछेंगे कार्बन में
और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा, तो ऑक्सीजन आप बताओगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट करेगा मेरे पास, तो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो जाएगा मेरे पास, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है आपके पास। तो यहाँ से कर देते हैं इसको रेश और हटा देते हैं, और थोड़ा सा हम आपको और दिखाते हैं कि और कहाँ कहाँ लगेगा मेरे पास। बेंजीन रिंग अगर मान लेते हैं मेरे पास, बेंजीन रिंग है मेरे पास, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये बेंजीन रिंग हो गया ये, और यहाँ पे कर ये हो गया मेरे पास। अब आपका बोला जा रहा है कि कहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट आपको लगेगा, जैसे ये हो गया आपके पास। तो फिनॉल में क्या होता है ना कि अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें रेजोनेंस होता है, इसको ऐसे करते हैं मेरे पास। यहाँ पे क्या नॉट रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, नॉट रेजोनेंस है ना, यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा मेरे पास, मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे कौन सा लगेगा मेरे पास, इंडक्टिव आपको लगाना पड़ेगा। आगे भी पढ़ेंगे, आपको पता बहुत सारा कि इंडक्टिव अगर है तो इसमें किस पॉइंट पे इंडक्टिव लगेगा मेरे पास। तो आप इतना याद रखना कि फिनॉल में होगा, फिनॉल में जो होगा मेरे पास जनरली आपको बोल ले तो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, लेकिन वहीं पे अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा या ये साइक्लिक होगा जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे और कहाँ पे आपको मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे आपके पास। तो ये कर देते हैं खत्म, और ये आपका हुआ। तो नेक्स्ट में हम लोग वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।